स्वर्ग में तो थकान ही नहीं होती किसी को, वहां तो ना रोग है, ना शोक है, ना श्रम है। अच्छा, यहां कोई भोजन करेगा, चलो फ्री में मिला उसको खाने को, पर पेट तो अपना है, एक सीमा के बाद नहीं खाया जाएगा। बहुत अच्छा भोजन हो, अमृति रखा हो, पेट भर गया तो नहीं खाया जाएगा। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं है, आप 1000 रसगुल्ला खा लीजिए, पेट नहीं भरेगा और स्वाद आएगा पहले रसगुल्ले के जैसा। बोले अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म का पालन करके भक्ति पाना संभव नहीं है। कोई बिल्कुल ठीक ठीक अपने कर्म का पालन करे तो उससे क्या मिलेगा जानते हैं? कोई कितना अच्छा कर्म कर ले उससे पुण्य मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्यान रहे, आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत कहते हैं कि हमारा कर्म ही पूजा है, कुछ कहते हैं कर्म बड़ा कि भक्ति बड़ी। ये प्रश्न ही गलत है कि कर्म बड़ा कि भक्ति बड़ी। तो कितना कोई अच्छा सत्कर्म कर ले, कोई कहते हैं हम लोग बड़े परोपकार करते हैं, हम लोग दुनिया में बहुत किसी के काम आते हैं, हमने ये परोपकार कर दिया, वो परोपकार, अच्छी बात है, करिए परोपकार, लेकिन उस परोपकार में यदि भगवत भक्ति नहीं है तो उस परोपकार से भगवान नहीं मिलने वाले, आत्म कल्याण नहीं होने वाला। बड़ी कड़वी बात है और यहां इस संवाद का स्वरूप यही है। यहां कोई लगा लपेट की बात तो कही नहीं जाएगी, किसी को खुश करने के लिए तो शुद्ध बात कही जाएगी। तो फिर जो सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उनसे क्या मिलेगा? बोले भगवान की भक्ति नहीं किए, केवल सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, परोपकार किए, तो उससे पुण्य मिलेगा। और पुण्य बहुत अधिक हो गए तो अंतिम परिणाम क्या होगा? उन पुण्यों के द्वारा इस संसार में सारे सुख मिल जाएंगे, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा घर, अच्छा व्यापार, ये सब मिल जाएगा, और मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा। बस इसके ज्यादा पुण्य कर्म की पहुंच नहीं है। सारी जिंदगी करिए, 2-4 जन्म करिए, उन परोपकार की, उन पुण्य कर्मों की कहां पहुंच है? वो पुण्य कर्म मोक्ष भी नहीं देंगे, वो पुण्य कर्म, वो अच्छे काम इस संसार के सुख दे देंगे और बहुत जोर लगा देंगे तो स्वर्ग का सुख दे देंगे। लेकिन स्वर्ग का सुख भी नाशवान है। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। जैसे 5 स्टार होटल में तभी तक रखा जाता है जब तक कि पैसे होते हैं, ऐसे स्वर्ग में भी तभी तक रखा जाता है जब तक कि पुण्य होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं व्यक्ति को वापस धरा पर गिरा दिया जाता है। तो इसलिए महाप्रभु जी ने इसको बाह्य कहा, क्योंकि कर्म करते हुए पुण्य की चाहत है, भले कितना ऊंचे से ऊंचा काम कर लीजिए। इसलिए ब्रज में एक महान संत हुए, परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके मुख का वाक्य अब समझने में भी कठिनाई हो जाए ऐसा वाक्य। आप क्या बोलते? बोले जब शुभ से शुभ काम को नेक न चित ललचाए। अशुभ तो छोड़ दीजिए, क्या कहते आप? आप कहते जब शुभ से शुभ काम को नेक न चित ललचाए, तब ही जानो जाए गो भजन भयो चितलाए। जब शुभ से शुभ काम को नेक न चित ललचाए, तब ही जानो जाए गो भजन भयो चितलाए। क्या कहना? प्रेमी के लिए ये मार्ग नहीं है। अपने को तो यही निश्चय करना होगा कि ये सत्संग ही, ये किशोरी जी का नाम ही, ये श्याम सुंदर का नाम ही मेरे लिए अंतिम वस्तु है। कहीं भी अटक गए, कहीं भी फंस गए, कहीं भी बहक गए तो गए काम से। हम सब लोग अपने को परखें। अभी कोई हमको ये बात कहे कि महाराज ये आप कथा में आए हो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इन्हीं दिनों में आपको विदेश में
5 दिन की ट्रिप दी जा रही है, घूमने फिरने की सुविधा, होटल फ्री, ठहरना फ्री, भोजन फ्री, घूमना फ्री। पर ये गौर कथा जो वृंदावन में बैठ के सुन रहे उसको छोड़ना पड़ेगा और विदेश में घूमने का आपको चांस दिया जाएगा, खर्चा सब हमारा। तो हमको नहीं पता कि यहां कितने लोग बैठे होंगे, हमें नहीं पता। आप सब अपने से पूछ लीजिएगा। ये तो खैर बड़ी बात कह दी, अभी और छोटे पे आ जाते हैं। भारत में किसी बहुत बढ़िया होटल में किसी हिल स्टेशन पे घूमने फिरने के लिए कहा जाएगा, रहना फ्री, भोजन फ्री, सब कुछ। तो ये जो गौर कथा में आए थे इसको छोड़ के वहां चले जाओ, पता नहीं कौन बैठा यहां मिलेगा, सभी गायब न हो जाएं। चलो ये भी और ज्यादा, अभी और नीचे आ जाइए। आज की कथा छोड़ दीजिए, आपको हम 1 लाख रुपया देंगे। और नीचे आ जाएं, 10,000 देंगे, 1,000 देंगे। अजी सब बात छोड़िए, बहुत ही नीचे आ जाते हैं। बगल में एक जगह कथा हो रही है, वहां कथा में जाने वाले व्यक्ति को 500 रुपया दिए जाते हैं। अब यहां कौन बैठा होगा खबर नहीं हमको। इतना मन को मजबूत करना होगा। ये तो हमने, आपको लग रहा है कि विदेश में होटल में घूमने की बात कह दी, भारत के हिल स्टेशन पे घूम, ये तो बड़ी बात हो गई। अरे स्वर्ग के सुख, ये जो संसार के सुख हैं, लोग घूमने जाते हैं ना कि फला जगह घूमने गए, विदेश में घूमने गए। ये जो विदेश के घूमने का जो सुख है, ये तो स्वर्ग के सुख के आगे मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। वो कथा में सुन के अच्छा लगता है कि स्वर्ग को तिलांजलि दे दी, फला को तिलांजलि, ढिका को तिलांजलि। यहां अभी विदेश में घूमने का मौका मिले तो कौन तिलांजलि देगा भजन के लिए? 10 दिन वृंदावन में रहने को मिले या 10 दिन विदेश में घूमने को मिले तो कितने लोगों की धाम निष्ठा मजबूत रहेगी खबर नहीं है। तो हम लोग देख लें हम निष्ठा के किस स्तर पे हैं। तो इन पुण्यों से स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे। स्वर्ग का सुख तो अलौकिक है। अभी स्वर्ग के सुखों के बारे में जाने नहीं शास्त्र में क्या क्या लिखा है। आधे वेद शास्त्र तो स्वर्ग के सुखों से ही भरे पड़े हैं, क्योंकि प्रलोभन खूब दिया गया। विदेश में कोई घूमने जाएगा, ठीक, तो थकान तो होगी ना घूमकर, फिर सोने को तो चाहिए। स्वर्ग में तो थकान ही नहीं होती किसी को। वहां तो ना रोग है, ना शोक है, ना श्रम है। अच्छा, यहां कोई भोजन करेगा, चलो फ्री में मिला उसको खाने को, पर पेट तो अपना है। एक सीमा के बाद नहीं खाया जाएगा। बहुत अच्छा भोजन हो, अमृति रखा हो, पेट भर गया तो नहीं खाया जाएगा। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं है। आप 1000 रसगुल्ला खा लीजिए, पेट नहीं भरेगा और स्वाद आएगा पहले रसगुल्ले के जैसा, टेस्ट आएगा पहले रसगुल्ले के जैसा। भले 1000 खा लीजिए और पेट खराब नहीं होगा, पेट भरेगा भी नहीं, क्योंकि वहां शरीर ही पुण्य शरीर है। संसार में भोग को बहुत बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन भोग के बाद व्यक्ति विरक्त हो जाता है। वहां 2, 4, 5 साल तक व्यक्ति भोग करता रहे, तृप्ति नहीं होगा। तो इस दुनिया में जिन सुखों के पीछे व्यक्ति पागल है, वो वहां ढेर पड़े हैं। ये मन तिलांजलि दे पाएगा क्या? हम भी अपने को नापें, आप भी अपने को नापें। ये तो सत्संग सुन सुन के, इसलिए गुरु के वचन चाहिए। उखल होती है ना, उसमें धान कूटी जाती है, आपने देखी हो कभी धान कुटते हुए? तो एक चोट में धान कुट जाती है क्या? एक चोट में छिलका और चावल अलग हो जाते हैं क्या? कितनी चोट मारनी पड़ती है, धमाधम धमाधम धमाधम। और तब तक चोट मारनी पड़ती है जब तक छिलका अलग न हो जाए और चावल अलग न हो जाए। ऐसे ही ये सत्संग ही उखल है।
और गुरु के वचन ही चोट है। ये चोट तब तक पड़ती रहे तब तक छिलका अलग न हो जाए। इसलिए सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, जाने मूसल की किस चोट पर छिलका अलग होगा। न तो थोड़े से प्रलोभन में व्यक्ति इधर से उधर हो जाता है। जरा सा दुख आया भजन करते में तो हाय तौबा करने लग जाएंगे, और जरा सा को धन मिल गया, कोई सुविधा मिल गई, जरा चार पैसे मिल गए, चार जानकारी हो गई, तो आदमी हवा में उड़ने लग जाता है, सभी कुछ भूल जाता है।